नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सकम जुगानी। आप देख रहे हैं जॉय टॉक्स और बात करेंगे। सीधी सी बात है, वरुण ब्लॉग जीसी ये है अपना क्वेरी है। मैं तो अब जून में देखूंगा, फ्रेश बाई नहीं करूंगा जब तक लॉस कवर नहीं होगा। तो मेरे भाई वरुण जी, अभी क्या है कि उसके बाद में मतलब ये गौरव रंधवा सर शायद किसी अपना जो पुरानी क्यूरी का मैंने जिक्र किया था, तो उसके बाद में जो सर एडवाइस कर रहे हैं मिड कैप में एसआईपी शुरू करें 75% 3 लाख शुड बी इन द डेप्ट फंड। देखिए सर, ऐसा है कि चलिए मैं इनका ले लेता हूं वरुण ब्लॉग जी का, कि मैं तो अब जून में देखूंगा, फ्रेश बाई नहीं करूंगा। देखिए सर, अब मेन बात क्या होती है सबसे ज्यादा, और लॉस जब तक लॉस कवर नहीं होगा। सर लॉस आप किस चीज को बोल रहे हैं, ये बात मेरे को समझ से थोड़ा सा परे है। मैं हर इन्वेस्टर को, हर व्यूअर को, हर सब्सक्राइबर को बोलना चाहूंगा, और ये बात बिल्कुल सत्य है, ठीक है, कि जब तक आपने बेचा नहीं है, जब तक आपने बेचा नहीं है कोई चीज, तब तक मार्केट में नुकसान नहीं हो सकता है, बशर्ते कि आपने गार्बेज ना लिया हो। तो अगर आपने सही तरीके का फंड लिया हुआ है तो मेरे ख्याल से आपके फंड मैनेजर को इतनी समझ है कि वो अप डाउन करके आपको लॉस से बाहर निकाल लेगा। अब यहां पर दो चीजें आपको देखनी जरूरी है। आपका फंड पक्का आपके बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज को बीट करना चाहिए। अब जब बेंचमार्क ही नहीं परफॉर्म करेगा, कैटेगरी एवरेज ही नहीं परफॉर्म करेगा, तो फिर आपको अपने फंड के ऊपर ऐसा करना नाइंसाफी होगी। वरुण जी, ये बात मेरी आप नोट कर लें, और यही बात मैं बोलना चाहूंगा गौरव रंधवा सर को भी। जैसा कि सब्जेक्ट में मैं बोल रहा हूं कि एसआईपी एवरी मंथ 26,000 करोड़ की एसआईपी आ रही है। अब आप ये समझिए कि 26,000 करोड़ की एसआईपी आ रही, तो कौन कर रहे हैं? रिटेलर्स ही कर रहे हैं। अब ये बड़े बड़े धुरंधर जो है ना, यहाँ पर कहीं ना कहीं उनके दिमाग पे है कि अब वो अगर सारे को पा जाए ना, पूरे रिटेलर्स को, हम लोगों को, तो मेरे ख्याल से वो लोग। लेकिन यार देखो, एक बात आपको बताऊं, बड़े मार्के की बात बोल रहा हूं। आप देख लो, कहीं पर भी आप जब बैंक में ले जाकर के 6% 7% पे अपना पैसा रखते हो, आप क्या सोच रहे हो? वो बैंक वाला क्या उसके बाद में उस पैसे को इंटरेस्ट पर दे करके उससे कमा रहा है क्या? उसमें तो उसका एनपीए हो जा रहा है। क्या एनपीए एडजस्ट करके अपने एम्प्लॉइज को पेमेंट नहीं दे रहा है क्या? आप खुद इस बात को सोच करके देखिए। क्या वो एनपीए को एडजस्ट करने के बाद में अपने जो जितने भी देखो, क्या उनकी अपनी ओन प्रॉपर्टी है क्या? सारे सारे रेंट पर है। वो क्या हर महीने का रेंट नहीं दे रहा है क्या? हर कोई, चाहे वो इंश्योरेंस वाला हो, चाहे वो और भी किसी भी मद का हो, सारे के सारे यहाँ पर इक्विटी में ही पैसा लगाने की कोशिश करते हैं। अब इक्विटी का सिनेरियो इस समय गड़बड़ तो हुआ है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, लेकिन इसका मतलब एक कतई नहीं है, मैं थोड़ा सा गौरव रंधवा सर से इत्तेफाक नहीं रखूंगा कि हाँ आदमी डेप्ट में चला जाए। हाँ, एज थोड़ा सा होने के बाद में मैं मानता हूं थोड़ा सा सिक्योर होना चाहिए। सो भाई, मैं तो हमेशा उन चीजों को बोलता हूं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में फिर वरुण ब्लॉग जी बोल रहे हैं, सर लमसम वर्सेस स्टॉक, कौन सा सही वीडियो बनाओ प्लीज। मैं कंफ्यूज हो जाता हूं, क्योंकि मुझे कुछ स्टॉक्स अच्छे लगते हैं, लेकिन स्टॉक्स या लमसम दोनों में बजट नहीं होता। एसआईपी वर्सेस लमसम का भी वीडियो बनाइए। 5 साल में कौन सा सबसे ज्यादा रिटर्न देगा? देखिए सर, स्टॉक्स तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, स्टॉक्स को अपने दिमाग से आप निकाल दे सर, क्योंकि स्टॉक्स को छांटने के लिए, स्टॉक को सेग्रीगेट करने के लिए, और स्टॉक्स जैसे आप वैल्यूएबल स्टॉक लेंगे तो उसको चलने में बड़ा समय लग जाता है। मैं नहीं बोल रहा हूं स्टॉक नहीं चलता, अगर अच्छे स्टॉक हैं वो चलेंगे, लेकिन वो अपना समय आने पर तभी चलेंगे। तो सो भाई, मैं आपसे ये बोलना चाहूंगा कि आप स्टॉक्स को छोड़ करके म्यूचुअल फंड की तरफ ही शिफ्ट हो, क्योंकि वहां पर आपने एक फंड मैनेजर को हायर किया हुआ है। अब वहां पर डिपेंड ये करता है कि आप एसआईपी करो या आप लमसम करो। तो सर इस पर सेपरेट वीडियो बनाने के लिए, अब देखिए इतने सारे वीडियोस बन रहे हैं, तो अभी मैं मान लिया लोगों को अटेंड नहीं करूंगा, इसी में से वीडियोस भी बनते जाएंगे, इसी में से आप लोगों की क्वेरीज भी कवर होती जाएंगी। बिकॉज क्या है, अब इतने दिनों से इन्वेस्ट करते करते, इतने दिनों से आप लोगों को बात करते करते, अब मतलब जो है एक टाइप का जैसे होता है ना, उसके बाद में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि मैं आप लोगों को अच्छे से समझा सकता हूं, बता सकता हूं। तो स्टॉक्स वर्सेस लमसम नहीं होता। लमसम मतलब एक मुश्त राशि होती है, एसआईपी मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। मतलब आप सिस्टमेटिकली डिसिप्लिन्ड वे में, अनुशासित वे में कहीं पर भी आप निवेश कर रहे हैं, आप अपने बैंक को मैंडेट दे रहे हैं, फलाने तारीख को फलाना अमाउंट फलाने फंड में हमारा चला जाना चाहिए। या आप स्टॉक्स भी ले रहे हो अगर आपको पर्टिकुलर हो रहा है, लेकिन अगर आप मेरी सलाह मानेंगे तो मैं आपको सलाह यही दूंगा, आप स्टॉक्स में
मत जाएं सर, ठीक है। आपका कंफ्यूजन मैं यहां पर ही दूर कर दूंगा, क्योंकि आपके फंड मैनेजर को अच्छी खासी समझ है। और वो इंडाइसेस, जिस भी इंडाइसेस में आप जाएंगे, इंडाइसेस इन द सेंस, अगर आपको मैं लेमैन के जैसे समझाना चाहूं तो आपका जो कैटेगरी हो गई, जैसे लार्ज कैप की हो गई, मिड कैप की हो गई, स्मॉल कैप की हो गई, ये आपको अच्छे से पता है। या आप अगर खिचड़ी लेना चाहते हो तो फ्लेक्सी कैप फंड या मल्टी कैप फंड को मैं रिकमेंड करता हूं, ठीक है। तो अगर आपकी एज कम है सर, तो वहां पर आपको इस टाइप के फंड्स में जाने की जरूरत नहीं है। फ्लेक्सी कैप ले लीजिए, मिड कैप और स्मॉल कैप ले लीजिए, वन ऑफ द बेस्ट फंड है, और ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपको रिटर्न नहीं देंगे सर। तो उम्मीद कर, और 5 साल का अगर आपका होराइजन है तो सर मेरे ख्याल से आप फ्लेक्सी कैप की तरफ ही मूव करें, क्योंकि उसमें ज्यादातर आपका फंड मैनेजर उस तरफ, जिस तरफ का रुझान होगा, मान लो अभी आने वाले समय में अगर मिड कैप स्मॉल कैप ने 2023-24 में जबरदस्त रिटर्न दिया है, 2021 में भी जबरदस्त रिटर्न दिया है, केवल एक साल 2022 में नहीं दिया है, तो आपका फंड मैनेजर उस तरफ चर्निंग करता रहेगा। लेकिन बाकी इंडाइसेस में सेबी की गाइडलाइन है कि जो आप मैंडेट दोगे अपने फंड मैनेजर को कि मेरा स्मॉल कैप में लगना चाहिए, तो 65% उसको स्मॉल कैप में ही लगाना पड़ेगा। मेरा मिड कैप में लगना चाहिए तो 65% उसको मिड कैप में लगाना पड़ेगा। तो उसके पास क्या होगा, चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन फ्लेक्सी कैप में आपके फंड मैनेजर के पास क्या होगा, विवेक होगा। तो बढ़िया सा सर फ्लेक्सी कैप फंड निकालिए, और 5 सालों में 15-16% बड़े आराम से आपको दे देगा, जो कि एफडी का जस्ट डबल रिटर्न होगा, और कंपाउंडिंग लग करके आपका ठीक ठाक रिटर्न बन जाएगा। बट ये समय सर अकुमुलेट करने का है। मैं आपको फिर अगेन बोलना चाहूंगा, अगर आप सेल नहीं कर रहे हो तो आपका नुकसान कभी नहीं होगा। अभी मैं इसको लाइक करता जो है चलता हूं, कि जिससे कि ये फिर उसके बाद में सर ये मैंने मेरे ख्याल से आपकी क्वेरी कवर कर दिया। उसके बाद में गौरव रंधवा सर फिर क्या बोल रहे हैं, जुगानी जी इतना कंफ्यूजिंग एडवाइस दे रहे हैं, थोड़ा सिंपल रखो ताकि समझ में आ जाए। 47 ईयर्स के आदमी को मिड कैप स्मॉल कैप में क्यों भेज रहे हो, उसे तो इक्विटी के नाम पर लार्ज कैप या फ्लेक्सी कैप सफिशियंट है, दोनों में से कोई एक नियम थोड़े। देखिए सर, उन्होंने अपना टाइम का होराइजन दिया हुआ था। कटी मनी सर की मेरे ख्याल से संदर्भ में आप बात कर रहे हैं, जो मैंने उनका वो किया था। तो वहां पर क्या है सर कि ऐसा नहीं होता। जैसे मान लिया मैं 50 ईयर का हूं, तो 50 ईयर का हूं मींस क्या है, अगर हमने बाकायदे सेफ्टी प्रिकॉशन लिया हुआ है, 100 माइनस एज के फार्मूले पर चल रहा हूं, तो यस लॉन्ग टेन्योर के लिए हमें क्या चाहिएगा, वेल्थ का अकुमुलेशन चाहिएगा। और आपका जब 10 साल से ज्यादा 15 साल तक का होराइजन है, तो आप वहां पर अपने एज के मुताबिक जितना आप रिस्क ले सकते हो सर, बिल्कुल वहां पर आदमी को जाना चाहिए। ये आपका जब एक लंबा अरसा हो जाएगा, तब आपको अंदाज होगा कि हमने कहां पर गलती किया है। फिर आदमी पीछे जब वो समय चूक जाता है ना, तो ऐसा अवसर पाई के अब क्या चूको चौहान, तो वहां पर फिर उसके बाद में वो नहीं रहता है कि अब पछताए होत का, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो चिड़िया को हमने खेत भी नहीं चुगने देना है। चिड़िया को दाना डालना अलग जगह पे होता है, और खेत की बुआई करनी अलग जगह पे होती है, प्रॉफिट लेना अलग जगह पे होता है। तो यस आपके पास टाइम है, इसीलिए आपको डिफरेंट में एलोकेशन में मैंने उनको बिल्कुल एकदम से सर उसके मुताबिक बताया था। किसके, आपके, यस आपके, मैंने बिल्कुल एकदम से एसआईपी कैसे करना है, लमसम करने कैसे करना है, कितना परसेंटेज जाना है। चलिए वो वीडियो हो गया है, अब आगे बढ़ते हैं सर। उसके बाद में गुजरात बंधु सर ने थैंक यू भी बोला है। उसके बाद में इन्वेस्ट राइट सर बोल रहे हैं, बहुत अच्छा लगा आपका वीडियो, अपना व्हाट्सएप नंबर दे सकते हैं सर। सर देखिए, मतलब नंबर के लिए एक्चुअली जो है गौरव रंधवा सर को पता है, और एक हमारे इन्वेस्टर को हमसे मतलब जो है एक हमारे व्यूअर को मिल गया था। अब वो लेकर के ड्राई फ्रूट ही कल आ गए थे, उसके बाद में बोले भैया मेरा वो कर दो। अभी मैंने गौरव रंधवा सर से पूछा है कि जी वो अखरोट दे करके घर में चले गए हैं। तो अब इस टाइप से सर बिना मतलब में मैं वो नहीं चाहता हूँ कि किसी से भी कोई इस टाइप की अपेक्षा भी मेरी नहीं है और उम्मीद भी नहीं है। लेकिन फिर भी क्या है, उनका मैं थोड़ा सा, वो आ गए थे अपना घर तक आ गए थे, उनको वो किए थे अपना जो है मिले थे, और मिलने के बाद में फिर वो आ गए, फिर घर तक आ गए, फिर हमने मतलब जो है बहुत अनुग्रह पर हमने उनको ले लिया है। देखते हैं उसके बाद में, ठीक है ना। अब आगे बढ़ूं मैं, देखिए अब ये गौरव रंधवा सर कुछ बोल रहे हैं, हाउ इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड आफ्टर 47 ईयर में, इन्होंने भी दिया, गौरव रंधवा सर ने भी दिया। अपनी अपेक्षा कैटेगरी वाइज रखो, यस 7%, 10%, 12%, 15%, अब ज्यादा पैनिक नहीं होगा, ज्यादा सोच की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बाकी सब माया जाल है। यस तो अभी क्या है कि मतलब
इसमें जब आप 100 माइनस एज में चले गए हैं, उसके बाद में परसेंटेज वाइज आपने एलोकेट कर दिया है, अपनी एसआईपी को बांट दिया है, हर गिरावट में लमसम कर रहे हैं, तो यस, आप ना तो आपके अंदर पैनिक फैलेगा, ना आपका कोई भी गोल रुकेगा, ना ही आपके अंदर ये मतलब जो है कोई भी इस टाइप के सिंड्रोम्स आएंगे ही नहीं। अगर यही हमारे गौरव रंधावा सर हमसे पहले अगर मिले होते, फॉर एग्जाम्पल मैं गौरव रंधावा सर, कोई मेरा इरादा ऐसा नहीं है, लेकिन अगर आप पहले मिले होते जो मेरे ख्याल से द बेस्ट आपको ऑनेस्टली अगर आप जो जवाब देंगे, तो आप मेरे ख्याल से इन्वेस्ट करने के बाद में जो है फिर हमसे जुड़े हैं, तो हमने आपको सही तरीके से एलोकेट करवा दिया होता, जितनी एज है उसके मुताबिक आपको 3-4 फंड आपको हमने डिवाइड करवा दिया होता। एक आपके पास फ्लेक्सी कैप होता है, आपके पास मिड कैप होता है, एक आपके पास स्मॉल कैप होता है, एक आपके पास, तो ये सारे अगर आपके पास फंड्स होते तो आपके जो मिड कैप और स्मॉल कैप ने अच्छा खासा जैसे उन्होंने जो है वो दिया था अपना जो है ये अपना रिटर्न दिया था, आने वाले समय पर लार्ज एंड जो है वो भी करवा देता, आपका एक अपना मिड कैप भी करवा देता। तो आने वाले समय पर आपको पता है कि यस, अभी मिड कैप और स्मॉल कैप से बेटर परफॉर्म कौन से करेंगे, लार्ज कैप का जो है सेक्टर चलेगा, लेकिन लॉन्ग टेन्योर में इनका रिटर्न 12% से 14% ही रह जाएगा, जबकि मिड कैप और स्मॉल कैप का आपका 17 से 20% का रिटर्न चला जाएगा। अब उसकी आप अगर कंपाउंडिंग डोलोगे तो कितनी चली जाएगी। तो इसलिए बताने का मतलब ये होता है सर, बिल्कुल आप तो खुद बोलते हो कि आप बिल्कुल एक सही तरीके से जो उचित राय हो वो दिया करो, तो मैं उन चीजों को देता हूं सर। तो इसीलिए ये हमने एसआईपी एवरी मंथ इतनी आ रही है, उसके बाद में मिड कैप स्मॉल कैप ऑल टाइम हाई पर है, फिर भी आपकी मार्केट 10% डाउन है। अभी इस पर हम बात कर लेते हैं, फिर आगे कमेंट एंड क्वेरीज तो अपनी चलती रहेंगी, और चलता हूं अभी, मतलब आपको इन चीजों को जो है अपना जो है वो करता हूं, अपना बताता हूं। तो इसमें क्या है कि जैसे आप मान करके चलिए कि आपकी मार्केट का जो सिनेरियो है, आने वाले समय में ये सिनेरियो आपका फिर कैसा बनेगा। आपका सिनेरियो ये बनेगा कि सर देखिए, अगर आप इस समय जिनके पास भी एसआईपी की कैपेसिटी है वो एसआईपी अगर नहीं करेंगे तो आपका अकुमुलेशन कैसे होगा सर, अकुमुलेशन नहीं होगा। उसके बाद में आपका मार्केट जो 10% डाउन होने का जो रीजन है, वो रीजन कौन सा है। अभी इतनी बड़ी गिरावट मिड कैप और स्मॉल कैप में एक दिन खाली हुई है, अब तक तो मिड कैप स्मॉल कैप को कम से कम 20% से 25% तक पिट जाना चाहिए था, लेकिन ये नहीं पिटी है। बिकॉज क्या है, अभी जो रिटेलर्स हैं उनका भरोसा ज्यादा है। क्यों? क्योंकि रिटेलर्स में बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जिनको समझ नहीं है। अब उन्होंने पूरी ताकत झोंक रखी है मिड कैप और स्मॉल कैप में, उन्होंने 100 माइनस एज के फार्मूले को नहीं लगाया है। अगर कहीं ना कहीं मामला एक गड़बड़ हुआ तो मेरे ख्याल से पैनिक भी उनके अंदर ही फैलेगा। और एक चीज आजकल बहुत जल्दी चल रही है, एक्स कैटेगरी एंड जेड कैटेगरी। जेड कैटेगरी के लड़के वो लड़के होते हैं जो कि बिल्कुल युवा होते हैं और उसके बाद में अंडर द 30 ईयर्स होते हैं, 20 से 25 के बीच में होते हैं। अब वो लड़कों में जैसे एक लड़का देखो, अभी उनका मैं नाम मिस कर रहा हूं, जिनके लिए मैंने वीडियो बनाया था 23 वाले, उन्होंने बाकायदे मेरे से पूछा, अंकल मेरे को मेरे ये फंड है, मैं उसमें से क्या बता दूं। एज वाइज मैंने उनको बाकायदे सजेस्ट कर दिया है। कभी उनको मैंने ये बोला है कि बेटा आने वाले समय में आपके पास ये गोल आएंगे, ये आपके पास चुनौतियां आएंगी, तो यस मेरा काम है उस चीज को बताना। अगला फॉलो करे ना करे, अब अगले के दिमाग में क्या है मैं वो चीजें नहीं बता सकता हूं, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि अगला मुझे ही सिर्फ फॉलो कर रहा हो सकता है किसी और को फॉलो कर रहा हो सकता है अगले को इतना प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस, घर की जिम्मेदारियां ना उठाई हो, घर की चुनौतियां ना उठाई हो, तो हो सकता है अगला नहीं दे पाएगा। अगला तो बस यही बोलेगा हाँ तुम्हें इसमें रिटर्न मिलेगा, रिटर्न मिलेगा। लेकिन जब तक आदमी समाज से, जमीन से जुड़ा हुआ नहीं रहेगा, तब तक वो आपको वो तथ्य नहीं देगा अपने आप को रख करके वहां पर जो उसने कसौटी पर देखा है। ठीक है, तो अभी यहां पर क्या हो रहा है मैं आपको इन द सेंस आपको बता दूं, जब एसआईपी का अमाउंट इतना आ रहा है, जो कि सब्जेक्ट है, क्योंकि सब्जेक्ट पर अगर चर्चा ना हो तो बेमानी हो जाएगी। तो क्या होगा कि जैसे आपके फंड मैनेजर को जब वहां पर उन्होंने 1 लाख करोड़ बेचा या 1,60,000 करोड़ बेचा, तो उनका 7-8 लाख रुपया, 8 लाख करोड़ रुपया कम हो गया, बिकॉज उन्होंने लगाया कितना, खाली 19 लाख करोड़ रुपया लगाया है। अब उसके बाद में उनका प्रॉफिट बढ़ करके हमारी मार्केट में इतना हो गया है। अब हमारा जो है जो इतना इनफ्लो वगैरह जा रहा है, वहां पर हमारे फंड मैनेजर की मजबूरी है। मजबूरी ये है हमारे फंड मैनेजर की कि जो आपने मैंडेट दिया हुआ है अगले को उसी सेक्टर में एलोकेट करना है। तो इस समय क्या है कि जो हमारा पैसा आ रहा है उसमें मैंडेट मैक्सिमम मिला हुआ है उनको स्मॉल कैप और मिड कैप की तरफ जाने का, जबकि इनकी जो बिकवाली हो रही है वो ज्यादा बिकवाली लार्ज कैप की तरफ हो रही है। तो आपने देखा है कि लार्ज कैप में गिरावट ज्यादा हुई है बनस्पत की मिड कैप और स्मॉल कैप के। अभी मिड कैप के शेयर्स अच्छे खासे पिटे हैं, बिकॉज क्या है मिड कैप भी
अग्रसर होते हैं लार्ज कैप की तरफ। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस सब्जेक्ट को समझ गए होंगे। आज जो क्वेरीज का सेशन चल रहा है, अब मैं पर्टिकुलर वीडियो के बजाय क्वेरीज भी इसमें अपना कवर करता रहूंगा और इसमें ये सारी चीजें भी आती रहेंगी। आपको बताइए ये कैसी लगी स्ट्रैटेजी, जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। इससे क्या होता है, बहुत सारे लोगों का एग्जाम्पल, बहुत सारे लोगों के दिमाग का कंफ्यूजन भी क्लियर होता रहता है और इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी भी आती रहती है। थैंक यू वेरी मच।